हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग ज्योमेट्री की क्लास पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में अभी तक मैंने आपको लाइन और एंगल के पूरे कॉन्सेप्ट बता दिया है और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 15 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करा चुका हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या दिया है। यदि रेखा ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और रेखा जी एच समांतर के एल, तो कोण एच के एल का मान क्या होगा। देखिए ये फिगर दिया हुआ है। इसमें दिया कि रेखा ए बी सी डी और ई एफ, ये तीनों रेखा आपस में समांतर हैं और लाइन जी एच और के एल भी समांतर हैं। अब ये वाला कोण दिया है 25 डिग्री और ये वाला कोण आपको दिया है 60 डिग्री। तो आपको बताना है कोण एच के एल का मान क्या होगा, एच के एल। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए लाइन ए बी और लाइन सी डी समांतर है और एक तिर्यक रेखा इसको के एच काट रही है। तो ये वाला कोण दोस्तों अगर 25 डिग्री होगा तो ए भी कोण 25 डिग्री हो। क्यों भाई? क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण, मतलब अल्टरनेटिव एंगल। अब देखिए अगले दिया है कि रेखा जी एच और रेखा के एल भी पैरेलल है। तो अगर जी एच को दोस्तों थोड़ा से आप ऊपर बढ़ा दें, इसी तरह जी एच को अगर हम लोग लाइन को थोड़ा से सीधे और बढ़ाएं, तो अब देखिए ये दोनों रेखा समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये वाला कोण अगर 60 डिग्री तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण है, करेस्पॉन्डेंस एंगल है। अब देखिए ये सीधी रेखा पर टोटल 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर ये वाला कोण 60 डिग्री तो बाकी बचा 120 डिग्री। अब देखिए ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है। तो ये वाला कोण अगर 120 तो एक कोण भी होगा 120, क्योंकि संगत कोण है। अब देखिए हमको कोण एच के एल निकालना है। तो इतना कोण 25 डिग्री और इतना कोण 120 डिग्री, टोटल हो जाएगा 120 प्लस 25 बराबर 145 डिग्री। दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा भाई? 145 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 रहा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 किया गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है भाई? दिया है दिए गए चित्र में दिखाइए कि रेखा ए बी समांतर ई एफ। अब फिगर देखिए क्या दिया भाई? फिगर मैं बना दे रहा हूँ, कुछ इस तरह दिया हुआ है। ए रेखा है ए बी और ए रेखा है ई एफ। ए वाला कोण दिया है 67 डिग्री, ए वाला कोण दिया है 32, ए वाला कोण दिया है 35 डिग्री दोस्तों, और ये वाला कोण दिया है 145 डिग्री। अब देखिए इस तरीके के प्रूव करने का क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली लिया है। तो अब देखिए हमको दिखाना है कि रेखा ए बी और रेखा ई एफ पैरेलल है। अब बाकी कोण दिया हुआ है। तो देखिए ई एफ और ए बी को पैरेलल दिखाने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए, मतलब क्या ऐसी चीज़ हम लोग बता दें कि जिससे पता चले कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है। तो अब इसके लिए समझिए, मैंने आपको बताया था कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो सभी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जितने तरीके के कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। कौन कौन भाई? ये वाला कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा ये भी एकांतर कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा संगत कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा अपोजिट एंगल। तो इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं। अगर कोई दो लाइन है और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो हम लोग ये प्रूव कर दें कि एकांतर कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, अपोजिट कोण बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों लाइन कैसी है भाई? पैरेलल, मतलब समांतर है। तो देखिए यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। इसको प्रूव करने के लिए पहले हम इस लाइन को थोड़ा आगे तक बढ़ा लेते हैं। सपोज करिए कि ये लाइन हमारा जी पॉइंट पर कट कर रही है।
तो अब देखिए ये पूरी सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनेगा और ए अगर 45 है तो बाकी जो कोण बना कितना होगा भाई 35 डिग्री होगा। अब देखिए इस अगर त्रिभुज की बात किया जाए तो ये कोण 32 डिग्री, ये कोण 35 डिग्री, तो ये तीसरा कोण निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे। 32 और 35 को जोड़ेंगे 67 आ गया और इसको 180 में से माइनस किया जाएगा तो 113 डिग्री आ जाएगा। 113, अगर ये कोण 113 हो गया तो ये कोण भी 113 होगा क्योंकि अपोजिट एंगल होंगे। अब देखिए ये दो लाइन है और ये दोनों कोण एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये अंतः कोण है। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अगर प्रूव कर दिए हम लोग ये दोनों कोण 180 है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन 113 जोड़ा गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखा है। क्लियर है सभी लोग को? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 18। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 किया जाए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है। दिया है, दिए गए फिगर अभी बना दूंगा। दिए गए चित्र में रेखा AB समांतर CD और CD समांतर EF, तो कोण ACE का मान क्या होगा? कोण ACE, तो आइए फिगर बनाते हैं। कुछ इस तरह फिगर है लोग का और ये ऐसा, ये रेखा है AB, ये रेखा है EF और ये रेखा है CD। ए वाला कोण दिया 70 डिग्री, ए वाला कोण दिया 120 डिग्री और हम लोग से पूछा क्या है ए वाला कोण। पहले तो दिया गया है AB CD समांतर है और CD EF के समांतर है, मतलब कहने का कि तीनों लाइन आपस में समांतर है। तो अब देखिए हमको ये वाला एंगल बताना है, कैसे निकलेगा? अब देखिए CD और EF समांतर है तो ये कोण और ये कोण दोनों अंतः कोण होंगे और हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं लाइन AB और लाइन CD भी समांतर है, तो अगर ये वाला कोण 70 है तो ये पूरा कोण भी 70 होगा। क्यों भाई? एकांतर कोण होंगे। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला और ये वाला एकांतर कोण होते हैं और दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये पूरा कोण 70 है और ये 60 है तो ये बचा कितना होगा? 10 डिग्री होगा। इसका मतलब कोण ACE बराबर 10 डिग्री आ गया। कोण ACE बराबर 10 डिग्री और यही हम लोग का हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। समझ पा रहे सभी लोग? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी था। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे? 18। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 किया जाए। देखा क्या देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। दिया है दिए गए चित्र में रेखा PQ समांतर AB और रेखा PR समांतर BC यदि कोण QPR बराबर 102 डिग्री तो कोण ABC का मान क्या होगा? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फिगर कुछ इस तरह दिया हुआ है, ये दिया है PQR और एक दूसरा फिगर इस तरह दिया है AB और C और क्या दिया हुआ है? अब दिया कि रेखा PQ और AB समांतर है, रेखा PR समांतर BC और कोण QPR मतलब ये वाला कोण 102 डिग्री दिया है
तो हमको बताना है कोड ABC, कोड ABC। तो अब देखिए कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इस लाइन को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे सपोज करिए ये ई पॉइंट पर कट कर लिया, तो बताइए अगर PQ AB की समांतर है तो ये पूरी रेखा भी AB की समांतर होगा और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों भाई? संगत कोण होंगे। कैसे होंगे? संगत कोण होंगे। अब यह है कि लाइन PR और लाइन BC समांतर है, रेखा PR और रेखा BC समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाले कोण और ये वाले कोण दोनों अंतःकोण होंगे। और जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर ये 102 हो गया तो बाकी बचा कितना? 78 डिग्री, 78 डिग्री ये हो गया। मतलब ABC का मान, कोण ABC का मान 78 डिग्री आ गया और यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछा भी था। तो आंसर कितना हो गया भाई? 78 डिग्री दोस्तों। तो ये हम लोग दोस्तों 19 क्वेश्चन कर लिए और अगले वीडियो में और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिला जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।